ओम शांति। 28/8/2024। मीठे बच्चे, तुम जितना बाप को याद करेंगे उतना आत्मा में लाइट आएगी। ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। याद करने से आत्मा में क्या आएगी? लाइट। फिर बोला ज्ञानवान आत्मा चमकीली बन जाती है। ज्ञान की लाइट है तो चमकीली माना पॉइंट स्वरूप बन ही जाएगी, और बाबा को याद करने से उतना आत्मा में लाइट आएगी। पहले याद किया तो ज्ञान की लाइट एक्यूरेट बैठी बुद्धि में और ज्ञानवान बनी तो फिर कैसी हो जाएगी? चमकीली। फिर बस चमकती रहेगी। प्रश्न है, माया किन बच्चों को जरा भी तंग नहीं कर सकती? किसको? ज्ञानवान को। और माया तंग कौन से सब्जेक्ट में करती है? नींद में कहते हैं। उत्तर है जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया, जो योग में ही रहने की मेहनत करते हैं और कोई मेहनत नहीं कर रहे। क्या मेहनत करते हैं? योग में रहने की ही मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं योग में टिक गए। ऊपर तो बोला जो पक्के योगी हैं, जिन्होंने योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को शीतल बनाया। फिर जो योग में रहने की ही मेहनत करते हैं, उन्हें माया जरा भी तंग नहीं कर सकती। सिर्फ अगर मेहनत ही कर रहे हैं, योगी नहीं बने, तो भी माया तंग नहीं कर सकती। जब तुम पक्के योगी बन जाएंगे तब लायक बनेंगे। लायक बनने के लिए प्योरिटी फर्स्ट है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, अज्ञान के कारण तुम्हारी आत्मा डल हो गई है। हीरे में चमक होती है ना, पत्थर में चमक नहीं होती। इसलिए कहा जाता है पत्थर मिसल डल हो गई है। हीरा भी क्या होता है? पत्थर ही होता है ना, लेकिन कैसा पत्थर होता है? साधारण पत्थर देखो और हीरे को देखो, दोनों ही पत्थर है, लेकिन उसमें चमक है और उसमें चमक नहीं है। पत्थर मिसल डल हो गई है, फिर जागती है तो कहा जाता है यह जैसे पारस मणि है। अब अज्ञान के कारण आत्मा की ज्योति डिम हो गई है, काली नहीं होती है। नाम यह रखा हुआ है। आत्मा सबकी एक जैसी होती है। शरीरों की बनावट अनेक प्रकार की होती है, आत्मा तो एक ही है। अब तुम समझते हो हम आत्मा हैं, बाप के बच्चे हैं। यह सारा ज्ञान था, वह फिर धीरे धीरे निकल गया है। निकलता निकलता आखिरी कुछ भी नहीं रहता तो कहेंगे अज्ञान। तुम भी अज्ञानी थे, अब ज्ञान के सागर से ज्ञानी बनते जाते हो। आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, इन आंखों से देखने में नहीं आती। बाप आकर समझाते हैं, बच्चों को नॉलेजफुल बनाते हैं, तब सुजाग होते हो। घर घर में सोजरा हो जाता है। अभी घर घर में अंधियारा है, अर्थात आत्मा डिम हो गई। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो क्या होगा? डिम हो गई। अब मुझे याद करोगे तो बोल रहे हो ना, पूरे बड़ौदा में लाइट नहीं है, तो बाबा कह रहे हैं मुझे याद करो तो क्या होगा? लाइट आ जाएगी। फिर तुम ज्ञानवान बन जाएंगे। बाप किसी की ग्लानि नहीं करते, यह तो ड्रामा का राज समझाते हैं। बच्चों को कहा है ना, यह तो सब मूढ़मती है। कौन कहते हैं? बाप। बच्चे, तुम्हारी कितनी सुंदर बुद्धि बनी थी श्रीमत पर। अभी तुम फील करते हो ना, तुम्हें ज्ञान मिला है। ज्ञान को पढ़ाई कहा जाता है। बाप की पढ़ाई से हमारी ज्योति जग गई है। इनको ही सच्ची सच्ची दीपावली कहा जाता है। छोटेपन में मिट्टी के दीपक में तेल डालकर ज्योति जगाते थे। कौन से दीपक में? मिट्टी के दीपक में तेल डाल के। और मिट्टी का दीपक माना कह रहे मिट्टी का दीपक वो क्या मतलब? मिट्टी का दीपक
हाँ, देह रूपी मिट्टी और उसमें आत्मा की ज्योति, लेकिन जगाते कहते थे, घी डाल के नहीं जलाते थे, तेल डालते थे। मिक्स चैरिटी वाली याद माना तेल। तो यह तो आत्मा जो अंदर है वह डिम हो गई है, उनकी ज्योति आकर बाप जगाते हैं, बच्चों को आकर नॉलेज देते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं ना, वह है हद की नॉलेज, यह है बेहद की नॉलेज। कोई साधु संत भी पढ़ाते हैं क्या? रचयिता और रचना के आदि मध्य और अंत की नॉलेज कभी सुनी? कभी कोई ने आकर पढ़ाई? जाकर देखो कहाँ यह नॉलेज पढ़ाते हैं। सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं, तो उनके पास पढ़ना चाहिए। बाप अनायास ही आ जाते हैं, ढिंडोरा थोड़े ही पीटते हैं कि मैं आ रहा हूं। कैसे आते हैं बाप? ढिंडोरा पीट के। उधर पूछिए, चीटिंग। अनायास, अनायास माना अचानक ही। ढिंडोरा थोड़े ही पीटते हैं कि मैं आ रहा हूँ। ढिंडोरा किसका पीटता है? जो बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं सेंटर्स पे, किसका लगता है? कौन? आप कहते हो ना वहां जाके हम बड़ा पोस्टर आ रहे हैं, किसके? हाँ, लेकिन बाबा कैसे आते हैं? पोस्टर लगा के। अनायास ही आते हैं, अनायास ही आकर प्रवेश करते हैं। वह आवाज तो कर ही नहीं सकते जब तक उनको ऑर्गन्स ना मिले। आत्मा भी ऑर्गन्स बिगर आवाज नहीं कर सकती। शरीर में जब आई तब आवाज करती है। आत्मा तो गर्भ में होता है बच्चा, तभी प्रवेश कर जाती है, लेकिन तब बोलना थोड़ी शुरू करता है बच्चा। बच्चा पहले कैसा होता है? भले उसमें आत्मा भी होती है, चुरुपुरु भी होती है, लेकिन वो गर्भ के अंदर होता है, तब तक आवाज नहीं करता। जब आ जाता है इस दुनिया में तब आवाज करता है। माने प्रवेशता भी बाप की होती है, तो पहले गुप्त रूप में, गर्भ में, पहले वो परिपक्व होता है पिंड जिसमें वो प्रवेश करता है, फिर आवाज बाहर आती है। तुम समझाओ तो कोई मानेंगे नहीं। बच्चों को जब यह नॉलेज दी जाती है तब समझते हैं। यह नॉलेज एक बाप के सिवाय कोई दे ना सके। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़े ही है, यह बाप ही आकर कराते हैं। आप चाहते हो कि आपको ऐसा कोई सपना आए, ऐसा कोई साक्षात्कार आए जिसमें आपको पूरा दिखे, मेरा ये संबंधी मर गया, इसकी टांग टूट गई, वहां ऐसा हो गया, वहां भूकंप आ गया, सब दब गए? ऐसा चाहते हो देखना? लेकिन फिर भी क्या होता है ड्रामा अनुसार? ब्रह्मा बाबा को क्या हुआ? साक्षात्कार हुआ ना, तो क्या हुआ फिर? आंसू आ गए कि बहुत ड्रामा की बिंदी लगाई थी? क्या हुआ था? बिंदी लगाई, आंसू तो नहीं आए? नहीं आए, माता जी को पता नहीं है। विनाश का साक्षात्कार भी कोई चाहते थोड़े ही हैं, यह बाप ही आकर कराते हैं। ड्रामा अनुसार पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। जिनको बाप से नॉलेज लेनी है वह आते रहते हैं। कितनों को ज्ञान दिया होगा? अनगिनत गांव गांव से कितने ढेर आते हैं। यह आत्माओं और परमात्मा का मेला एक ही बार लगता है, संगम युग पर ही आते हैं। बाप आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। जिनकी ज्योति जगाते हैं वह फिर जाकर औरों की ज्योति जगाते हैं। अभी तुम सबको वापस जाना है, इसमें बुद्धि से काम लेना होता है। भक्ति मार्ग में तो है अंधियारा, ज्ञान देने वाला तो एक बाप चाहिए, वह आते ही हैं संगम पर। पुरानी दुनिया में ज्ञान मिल ना सके, कहाँ मिलता है? नई दुनिया में ज्ञान की जरूरत है। सतयुग आ जाएगा तो किसी को ज्ञान की जरूरत रहेगी? तो बाबा कह रहे हैं पुरानी दुनिया में तो ज्ञान मिल नहीं सकता। कौन सी पुरानी दुनिया में? कौन सी पुरानी दुनिया में? ब्राह्मणों की जो पुरानी दुनिया है, जो पुराने ही भक्ति मार्ग के हिसाब से चल रहे हैं, उस पुरानी दुनिया में तुम्हें ज्ञान मिल नहीं सकता, जिस ज्ञान से आत्मा में लाइट आनी है। मनुष्यों के ख्याल में है अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं, बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। समझते हैं 40,000 वर्ष के बाद भगवान आएगा,
जरूर आकर ज्ञान दे सद्गति करेंगे, तो गोया अज्ञान है ना। इनको अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। अज्ञान वालों को ज्ञान चाहिए। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु डल बुद्धि होने के कारण समझते हैं भक्ति ही ज्ञान है। भक्ति को ज्ञान कहा ही नहीं जाता। जब तक भक्ति के कोई भी संस्कार हैं, तब तक बाबा ने क्या बोला? कौन सी लिस्ट में है? शरीर छोड़ने की लिस्ट में है या फिर सह शरीर जाने की लिस्ट में? बाबा ने क्या बताया? भक्ति मार्ग का कोई भी संस्कार रह गया तो फिर क्या होगा? शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो कहा भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। आत्मा में ज्ञान है नहीं, परंतु डल बुद्धि होने के कारण समझते हैं भक्ति ही ज्ञान है भक्ति मार्ग के संस्कार। लेकिन अगर खुद को फिर भी ज्ञानी समझते हैं तो क्या है? डल बुद्धि है। लेकिन समझते क्या है कि ये जो भक्ति हम कर रहे हैं, ये जो हमारा भक्ति मार्ग का संस्कार है, हम ज्ञान में जैसे बहुत तीखे हैं। एक तरफ है ज्ञान सूर्य के, एक तरफ कहते हैं ज्ञान सूर्य के आने से सोजरा होगा, परंतु समझते कुछ भी नहीं है ना। ये जानते हैं कि बाप जब आएगा तभी सोजरा होगा, उससे पहले अज्ञान अंधियारा होना है 28 में। लेकिन खुद को अज्ञान में समझते नहीं है। गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, किसके लिए कहते हैं ज्ञान सूर्य? कब आया यह कोई नहीं जानते। पंडित आदि होगा तो कहेगा जब कलयुग पूरा होगा तब सोजरा होगा। यह सब बातें बाप आकर समझाते हैं। बच्चे नंबरवार समझते हैं। टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। एक रस तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। पढ़ाई में एक रस मार्क्स कभी होती नहीं है। तुम जानते हो कि बेहद का बाप आया हुआ है। अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। क्या यादगार दिखाया इसका? एक तरफ ज्ञान भी चल रहा है, एक तरफ विनाश भी है। कौन सी सीन है ऐसी? महाभारत में क्या दिखाया? जब युद्ध का समय था, एक तरफ गीता ज्ञान चल रहा है और सेनाएं दोनों आमने सामने खड़ी हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? अब पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। अभी ही बाप से ज्ञान लेना है और योग भी सीखना है। जब ऐसा तुम्हें माहौल दिखेगा विनाश का, तभी तुम उतने अलर्ट हो कि तुम्हें लगे कि अब बाप से ही लेना है और सीखना है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं इस संगम पर ही आकर इस शरीर का लोन लेता हूँ, अर्थात प्रकृति का आधार लेता हूँ। गीता में भी यह अक्षर है और कोई शास्त्र का नाम बाबा नहीं लेते। एक ही गीता है। यह है ही राजयोग की पढ़ाई। नाम रख दिया है गीता। इसमें पहले पहले लिखा है भगवान वाच। अब भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो है निराकार, उनको अपना शरीर तो है नहीं। वह है निराकारी दुनिया जहां आत्माएं रहती हैं। सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता। दुनिया किसको कहा जाता है? जहां कोई निवास करता हो। दुनिया माना जहां कोई रहता है, उसी को दुनिया कहते हैं। दूसरे ग्रहों पे कोई रहता नहीं है तो उसको दुनिया कहाँ कहते हैं? तो निराकारी दुनिया में तो आत्माएं रहती हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहा जाता। यह है स्थूल साकार दुनिया, वह है आत्माओं की दुनिया। खेल सारा यहाँ चलता है। निराकारी दुनिया में आत्माएं कितनी छोटी छोटी हैं, फिर पार्ट बजाने आती हैं। यह ख्यालात तुम बच्चों की ही बुद्धि में बिठाए जाते हैं। इसको ही ज्ञान कहा जाता है। वेद शास्त्र को कहा जाता है भक्ति। हाँ, जो बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठ गई और उसके आधार से तुम्हारा परिवर्तन होता है, उसी को ज्ञान कहा जाता है। बाकी सिर्फ सुनना, सुनाना, पढ़ना, ये सब क्या हो गया? वेद शास्त्र। वेद शास्त्र को कहा जाता है भक्ति, ज्ञान नहीं। तुम्हारी साधु सन्यासियों से इतनी भेंट नहीं हुई है। बाबा का तो बहुत संग रहा है, बहुत गुरु किए हैं। पूछा जाता है आपने सन्यास क्यों किया, घर बार क्यों छोड़ा? कहते थे विकार से बुद्धि भ्रष्ट होती है,
इसीलिए घर बार छोड़ा। अच्छा, जंगल में जाकर रहते हो तो फिर घर बार की याद आती होगी। ब्रह्मा बाबा का बहुत से सन्यासियों के साथ संग हुआ तो ये बातें उनसे पूछी कि आप जंगल में तो चले गए लेकिन आपको घर बार की याद तो आती होगी। तो बोला, हाँ, बाबा का तो देखा हुआ है। एक सन्यासी तो फिर वापस घर भी गया था। यह भी शास्त्रों में है। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में तब जाते हैं जब आयु बड़ी हो जाती है। छोटी आयु में तो वानप्रस्थ ले न सके। कुंभ के मेले में बहुत छोटे छोटे नागे लोग आते हैं, दवाई खिलाते हैं जिससे कर्मेंद्रियां ठंडी पड़ जाती हैं। तुम्हारा तो है योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना। योग बल से वश होते होते आखिरी ठंडी हो ही जाएंगी। वश करना मतलब क्या होता है? अपने कंट्रोल में लेना। लौकिक दुनिया में क्या कहते हैं? अपने मन को क्या नहीं करो? दमन नहीं करो उसका। और बाबा क्या कह रहे हैं? उसको अपने वश में करो। वश में करना और दमन करना एक ही बात है ना। दमन किया माना मेरे वश में आ गई वो चीज। बाबा कह रहे हैं तुम उसको कैसे वश में करो? योग बल से। तुम्हारा है योग बल से कर्मेंद्रियों को वश में करना। योग बल से वश होते होते आखिरी क्या होगा? ठंडी हो जाएंगी। जैसे जैसे आत्मा निसंकल्प होती जाएगी, कर्मेंद्रियों की उत्तेजनाएं भी क्या होती जाएंगी? शांत। लेकिन होगा कब? जब योग बल को आगे रख के उनको वश करते करते अपने कंट्रोल में, कि जैसे मैं चाहूं वैसे वो चले। कई कहते हैं बाबा माया बहुत तंग करती है। वहां तो ऐसी बातें होती नहीं। कर्मेंद्रियां वश तब होंगी जब योग में तुम पक्के होंगे। कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी। इसमें बड़ी मेहनत है। शांत तो हो जाएंगी, अंत में भी हो जाएंगी, लेकिन करना क्या पड़ेगा? सबकी क्यों नहीं हो जाएंगी? क्योंकि इसमें बहुत मेहनत है। वहां ऐसे चीची काम होते नहीं। बाप आए हैं ऐसे स्वर्ग धाम में ले जाने। तुमको लायक बना रहे हैं। माया तुमको नालायक बनाती है, अर्थात स्वर्ग या जीवन मुक्ति धाम में चलने लायक नहीं, तो बाप बैठ लायक बनाते हैं। उसके लिए प्योरिटी है फर्स्ट। गाते भी हैं, बाबा हम पतित बन पड़े हैं, हमको आकर पावन बनाओ। पावन माना पवित्र। गायन भी है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। उनका नाम विष भी है, जो आदि मध्य अंत दुख देता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कितनी बार आए हैं। तुम बच्चों से आकर मिले हैं। तुम्हें कनिष्ठ से उत्तम पुरुष बनाया जाता है। आत्मा पवित्र होती है तो आयु भी बड़ी हो जाती है। आयु बड़ी पहले नहीं भी हो, लेकिन आत्मा अगर पवित्र बनती है तो आयु भी बड़ी हो जाती है। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिल जाता है। यह भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस फॉर 21 जनरेशन 1 सेकेंड, माना मिलेगी 1 सेकेंड में। ऊपर बोला कितनी मेहनत है और मिलनी कैसे है? 1 सेकेंड में। बाप से यह वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। कई बच्चे बोर्ड लगाने से भी डरते हैं। बोर्ड तो सबके घर पर रहता ही है। तुम सर्जन के बच्चे हो ना। तुमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब मिलती है तो तुम फिर औरों को दे सकते हो तो क्यों नहीं बोर्ड पर लिख देते हो? तो मनुष्य आकर समझे कि भारत में आज से 5000 वर्ष पहले हेल्थ, वेल्थ थी, पवित्रता भी थी। बेहद के बाप का वर्षा 1 सेकेंड में तुम्हारे पास बहुत आएंगे। तुम बैठ समझाओ, यही भारत सोने की चिड़िया थी, इन्हों का राज्य था, फिर यह कहाँ गए? 84 जन्म पहले यह लेंगे। यह नंबर 1 है ना। यही फिर लास्ट में आते हैं। बाप कहते हैं अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। बेहद का बाप ही आकर यह पद प्राप्त कराते हैं। सिर्फ कहते हैं तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्षा लेना है, परंतु पढ़ाई तो चाहिए ना। 84 जन्मों को जानकर बाप से वर्षा लेना है। फिर बोला परंतु पढ़ाई तो चाहिए ना। तुमको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। नया तो कोई समझ ना सके।
तुम जानते हो स्व आत्मा को कहा जाता है। हम आत्मा जो पवित्र थी, शुरू से लेकर 84 का चक्र लगाया, वह भी बाप बताते हैं। तुमने पहले पहले शिव की भक्ति शुरू की। तुम तो अव्यभिचारी भक्त थे, बाप के सिवाय कोई समझा न सके। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमने पहले पहले यह जन्म लिया। कोई साहूकार होगा तो कहेंगे ना कि आगे जन्म में इसने ऐसा कर्म किया है। वर्तमान उसका जन्म देख के ये पता चलता है कि इसने अपने पिछले जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए हैं। तो ब्राह्मण भी जो इस समय बहुत अव्यभिचारी याद कर रहे हैं, तो उससे बाबा क्या बता सकते हैं कि ये बहुत शुरू के अव्यभिचारी भक्त थे। तो यहाँ कैसे बने? अव्यभिचारी ज्ञानी और अव्यभिचारी याद करने वाले। कोई रोगी होगा तो कहेंगे पिछले कर्म का हिसाब किताब है। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण ने कौन से कर्म किए? यह बाप बैठ समझाते हैं। इनके 84 जन्म पूरे हुए, फिर फर्स्ट नंबर में आना है। भगवान संगम युग पर ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। अभी तुम समझ रहे हो कि बाबा हमें राजयोग सिखला रहे हैं, फिर भी तुम भूल जाएंगे। कर्म, अकर्म और विकर्म की गुह्य गति भी बाप ने समझाई है। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म हो जाते हैं, वहां कर्म अकर्म होते हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं, विकार होता नहीं, वहां है ही योग बल। जबकि योग बल से हम विश्व के मालिक बनते हैं, तो जरूर पवित्र दुनिया भी चाहिए। पुरानी दुनिया को अपवित्र, नई दुनिया को पवित्र दुनिया कहा जाता है। जो पावन बनते हैं योग बल से, उनके लिए कौन सी दुनिया चाहिए? पवित्र। तो जो पावन नहीं बने, उनके लिए पुरानी दुनिया का होना भी तो जरूरी है ना। तो पुरानी दुनिया भी होगी, और जो पवित्र बन गए उनके लिए नई दुनिया। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशियस। बाप ही आकर वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। सतयुग है शिवालय। शिव बाबा आकर तुमको सतयुग के लिए लायक बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर तुम पूछ सकते हो, आपको मालूम है इन्होंने यह पद कैसे पाया? विश्व के मालिक कैसे बने? बाप कहते हैं, तुम नहीं जानते हो, हम जानते हैं। तुम बाप के बच्चे ही कह सकते हो कि हम आपको बता सकते हैं इन्होंने यह पद कैसे पाया। इन्होंने ही पूरे 84 जन्म लिए। फिर पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर बाप ने राजयोग सिखलाया और राजाई दी। उसके पहले नंबर 1 पतित थे, फिर नंबर 1 पावन बने। सारी राजधानी है ना, तुम्हारे चित्रों में सब क्लियर है। इन्हों को राजयोग किसने सिखलाया? पुरुषोत्तम बाबा ने कहा ना, पुरुषोत्तम संगम युग पे आकर बाप ने राजयोग सिखाया और राजाई दी। उसके पहले नंबर 1 पतित थे। माना जिस जन्म में बाप ने ज्ञान दिया, राजयोग सिखाया, उस जन्म में नंबर 1 पतित नहीं बोला, उसके पहले। क्योंकि एक मुरली में आया है कि ये बाबा का ये जन्म तो फिर भी अच्छा है, क्योंकि बाप का रथ बनना था। इससे पहले का जन्म तो अजामिल जैसा होना चाहिए, ऐसा एक मुरली में आया। तो उस जन्म की बात नहीं है जो बोला नंबर 1 पतित थे। तो यहाँ भी बोला उसके पहले नंबर 1 पतित थे, फिर नंबर 1 पावन बने। सारी राजधानी है ना, तुम्हारे चित्रों में सब क्लियर है। इन्हों को राजयोग किसने सिखलाया? ऊंच से ऊंच है ही परमात्मा। देवताएं तो सिखला न सके, भगवान ही सिखलाते हैं, जिसको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाप, टीचर, सतगुरु भी कहा जाता है। यह सब बातें वही समझ सकते हैं जिसने शुरू से शिव की भक्ति की होगी। हाँ, कितने भी ऊंच देवताएं हुए हों, कितने भी हुए हों, लेकिन जिन्होंने शुरू से एक शिव की भक्ति की होगी, ये बातें उनकी बुद्धि में बैठेंगी। मंदिर बनाने वालों से तुम पूछो, आपने यह मंदिर बनाया, इन्होंने यह पद कैसे पाया? इन्हों का राज्य कब था? फिर यह कहाँ गए, अब कहाँ है? तुम 84 की कहानी बताओ तो बहुत खुश हो जाएंगे। चित्र पॉकेट में पड़ा हो, तुम किसको भी समझा सकते हो। शुरू से जिसने शिव की भक्ति की होगी, वह सुनते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। तुम समझ जाएंगे यह हमारे कुल का है। दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज युक्तियां बतलाते हैं।
तुमको अब समझ मिली है, परमपिता परमात्मा ही सर्व का सद्गति दाता है। 21 जन्मों के लिए सतयुगी बादशाही मिल जाती है। 21 जन्मों के लिए सतयुगी बादशाही, त्रेता युग नहीं आएगा, नहीं आएगा। कितने जन्म के बाद आएगा? सतयुग है तो फिर त्रेता भी तो आएगा ना। बाबा कह रहे हैं तुम्हें 21 जन्मों के लिए सतयुगी बादशाही मिल जाती है। माना जो जिस कैटेगरी की आत्मा है वो जन्म लेते लेते नीचे भी उतरेगी तो उसकी स्थिति बाकियों के मुकाबले सतयुगी ही होगी। अगर द्वापर युग भी होगा, साहूकार भी बनेगा तो भले कोई बड़ा राजा भी क्यों ना हो, लेकिन साहूकार की अपनी ही रेपुटेशन होगी। जो सतयुग में ऊंच था तो त्रेता में भी ऊंच होगा, द्वापर में भी, कलयुग में। 21 जन्मों का वर्षा इस पढ़ाई से ही मिलता है। टॉपिक भी बहुत है। वैश्यालय और शिवालय किसको कहा जाता है, इस टॉपिक पर हम परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी बता सकते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी, यह भी एक टॉपिक है। विश्व में शांति कैसे थी, फिर अशांति कैसे हुई, फिर शांति कैसे स्थापन हो रही है, यह भी टॉपिक है। ब्राह्मणों के विश्व में पहले भी शांति थी, फिर क्या हुआ, नीचे उतरते उतरते सीढ़ी उतर गए तो अशांति हुई, अभी वापस फिर शांति होनी है। आदि सो अंत, यह भी एक टॉपिक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अब उत्तम पुरुष बनने के लिए याद के बल से आत्मा को पवित्र बनाना है। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। क्यों? याद तो आत्मा से करना है, कर्मेंद्रियों से विकर्म करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? याद तो हमें मन बुद्धि से करना है ना। शरीर से कुछ भी करें उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? क्यों इतना श्रीमत पे चलें, खान पान रहन सहन प्योरिटी, क्यों ऐसा? याद तो आत्मा से करना है ना, याद करेंगे फिर। हाँ, क्योंकि आत्मा आपकी प्रभावित होती है। आत्मा कहाँ है अभी? शरीर से अलग हो गई क्या? शरीर में ही है ना। तो जितना ज्यादा शरीर से सुख भोगती जाएगी, सुख कैसे भोगते हैं आत्मा? शरीर से ही सुख भोगेंगे ना। आंखों को जो अच्छा लगा वो देखा, मुख को जो अच्छा लगा मुंह में डाला, तो हमें लगता है याद तो बाबा को करना है ना, ये खाया तो क्या हुआ। लेकिन जो सुख भोगने की आत्मा की इच्छा है, दैहिक सुख भोगने की, वो अतीन्द्रिय सुख में जाने में उतना पीछे करेगी। जब भी सुख भोगो तो अपने आप को ये जरूर याद दिलाओ कि अभी अतीन्द्रिय सुख में उतना और लेट होने वाला है। भोग लो सुख, नहीं कंट्रोल हो रहा, कर्मेंद्रियों को वश मत करो, लेकिन होगा क्या रिजल्ट? अतीन्द्रिय सुख में जाने में उतनी लेट होगी, आपको वो ट्रेन बहुत लेट मिलेगी। क्योंकि अभी अपनी जरूरतों को पूरा करना और अपनी इच्छाओं को पूरा करना बहुत अंतर है। अपनी जरूरत होती है ना भाई, कोई चीज की जरूरत है और कोई चीज की इच्छा है। जो आपकी इच्छा है उससे आत्मा को क्या चाहिए? सुख भोगना है। तो वहां पर जो आत्मा, जितनी बार आत्मा सुख भोगेगी वो शरीर में आएगी, बिना शरीर में बैठे तो सुख नहीं भोगेगी। अभी हमने बहुत सुख भोगने के लिए अपने पसंद का कुछ खाना रखा, कुछ मूवी चला दी पसंद की, और एक फोन आ गया, यहाँ ये हो गया, फलानी जगह ये हो गया, आपकी मदर चली गई, तो अब वो सुख भोगेगा? क्योंकि अब एक बड़ा दुख मिल गया, तो अब वो भोगेगी आत्मा। तो बात वही है कि जितना ज्यादा डिले कर रहे हैं कि अभी सुख ले लें, अभी थोड़ा ले लें, अभी खुद को ढीला छोड़ते जा रहे हैं, उतना उधर आप डिले होने वाले। कहाँ पहुंचने में? अतीन्द्रिय सुख में। क्योंकि वो बाप सदा ही अशरीरी है, सदा ही अभोक्ता है, और हमें पहुंचना उसकी गोद में है। तो वो अपनी गोद में सबको बिठाएगा क्या? बिठाएगा? क्या कहता है वो? मैं आत्माओं से बात करता हूँ। तो आत्मा बनने में जब भी सुख भोगो तो अपने आप को क्या याद दिलाओ? आत्मा बनने में उतनी देर लगने वाली है, अभी भोग ले। फिर वही आत्मा बनने के लिए उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़े ना। आप सीढ़ियां नीचे उतर रहे हो, अब आपको ऊपर जाना है, तो जंप लगा दोगे या वापस चढ़ोगे ऊपर? तो सुख भोगते भोगते आत्मा को आपने नीचे ले आया कि अभी तो सुख भोग लूं। फिर वही आत्मिक स्थिति जो आपने बनाई थी, आपको फिर उतनी ही सीढ़ियां चढ़ के वहां तक जाना पड़े। तो अपने आप को याद जरूर दिलाना है कि देख ले, फिर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तो तू
विक्रम कर ले रहे कि आंखों का सुख ले लिया, थोड़ा ये सुख ले लिया, देहधारियों के साथ सुख ले लिया, जो बाबा की श्रीमत नहीं है। हम सोचते हैं ना, चलो थोड़ा हमने छुट्टी ले ली, फिर वापस अपने आप को ये जरूर याद दिलाना कि अभी फिर देखो उतनी मेहनत करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा जो थोड़ी सी कमाई की थी हमने, कुछ सेकंड हम एकाग्र होने लगे थे, वो भी चला जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि कमाई चट इसको कहा जाता है कि आपने बहुत मेहनत करके इतने डायमंड इकट्ठे किए, बहुत मेहनत की, और फिर आपने जब बहुत डायमंड इकट्ठे हो गए, अब आपने कहा आज थोड़ा, माना ब्रेक लेने की बात नहीं है, विक्रम करने की बात है। जो बाबा की श्रीमत नहीं है वहां कदम रखना, माना जो की थी सारी कमाई अभी फिर वापस नीचे की सीढ़ी पे आ गए। सांप सीढ़ी देखी है ना, वो ऐसे चढ़ते चढ़ते एक एक गोटी चलते चलते ऊपर आता है। एक बार सांप ने काटा तो वो सांप सीधा नीचे लेके आता है या थोड़ा एक खंड नीचे लेके आता है, फिर कैसा लगता है उस खेल में, अरे फिर अब इतना सारा ये करना पड़ेगा। बिल्कुल वो गेम को सामने रख के अपना पुरुषार्थ करो, वो गेम को हमेशा सामने रखो कि सुख भोगना है, वो सांप का मुंह है, जाना है इसमें नीचे एकदम। अगर आपको अपनी उस कमाई से प्यार है कि ये डायमंड में कितना सुख है, उस सुख का अगर आपको कुछ सेकंड का भी अनुभव हुआ उसको भी याद रखो, और ये जो विनाशी सुख भोग रहे हो उससे कितनी देर का सुख मिल रहा है वो भी याद रखो। जो विनाशी और अविनाशी है उसका कंट्रास्ट करो। इसको कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। किसी के कहने से त्याग नहीं, किसी के धक्का मारने से गाड़ी ना चले आपकी, अपनी घोट तो नशा चढ़े। और नशे से आत्मा जो पुरुषार्थ करती है वो किसी के कहने से नहीं कर सकती। ज्ञानवान आत्मा बन आत्माओं को सुजाग करने की सेवा करनी है। आत्मा रूपी ज्योति में ज्ञान योग का घृत डालना है। श्रीमत पर बुद्धि को स्वच्छ बनाना है। वरदान है पॉइंट रूप में स्थित हो, मन बुद्धि को नेगेटिव के प्रभाव से सेफ रखने वाले। जो वायुमंडल में चारों तरफ क्या प्रभाव है, नेगेटिविटी का, उससे अगर खुद को सेफ रखना है तो क्या करना पड़े, पॉइंट। विशेष आत्मा भाव, जैसे कोई सीजन होती है तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण अटेंशन रखा जाता है। बारिश आएगी तो छाते रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे ना। अभी क्या अटेंशन रखना है, क्या बताया, हाँ किस लिए, किससे सेफ रहे हम, नेगेटिविटी जो है चारों तरफ वायुमंडल में, व्यक्तियों की भी है, सोल्स की भी है, और भी सब तरह से वायुमंडल कैसा हो रहा है, दुख अशांति जो वायुमंडल में है उससे खुद को बचाने के लिए। सर्दी आएगी तो गर्म कपड़े रखेंगे। ऐसे वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव, ये बात ध्यान से सुननी है, वर्तमान समय मन बुद्धि में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष कार्य माया कर रही है। कहते हैं ना आज की ताजा खबर, हमें इसको ऐसे ही लेना चाहिए। जो भी बाबा की मुरली हो कि बाबा ऐसा अभी क्यों कह रहे हैं कि ऐसा कार्य माया कर रही है, इसीलिए विशेष सेफ्टी के साधन अपनाओ। बाहर की सेफ्टी हम कितनी रखते हैं, अरे बाढ़ आएगी तो सामान इकट्ठा कर लें। तो अभी ये जो बाबा बता रहे हैं माया क्या करना चाहती है, अभी बहुत सूक्ष्म कार्य कर रही है आपके भाव को नेगेटिव करने का। बोल में नेगेटिविटी नहीं है, सुन भी नहीं रहे कुछ नेगेटिव, आंखों से भी नेगेटिव, अंदर आपके भाव और आपकी भावनाओं को नेगेटिव करने का कार्य कर रही है। इसलिए विशेष सेफ्टी के साधन अपनाओ। इसका सहज साधन है एक पॉइंट स्वरूप में स्थित होना। आश्चर्य और क्वेश्चन मार्क के बजाय बिंदु लगाना, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य भी नहीं हो किसी बात में, क्या लगाना, बिंदु, अर्थात विशेष आत्मा बनना। स्लोगन आज्ञाकारी वह है जो हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हुजूर करता है। संकल्प में भी हाँ जी, ये संकल्प नहीं करना तो बाबा के साथ क्या है, एग्रीमेंट। आज्ञाकारी तब कहलाएंगे जब हर संकल्प, बोल और कर्म में जी हुजूर। ओम शांति।